Good morning, students. Welcome to online classes of Orion Public School of EVS और Environmental Studies. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया गया है और ये थर्ड चैप्टर है माई सेंसेस. तो सबसे पहले आपको आपके चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब उसका मतलब पता होना चाहिए. तो सेंसेस का मतलब होता है महसूस करना, और माई सेंसेस मतलब हम जिस भी चीज़ से महसूस करते होंगे, किस चीज़ को देखे, सुने, टेस्ट किए, कोई अगर टच किया तो हमको फील हुआ, तो इन सब को सेंसेस, ये सब सेंसेस होता है. और ये जिस चीज़ से हमको वैसा महसूस होता है उनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. सबसे पहले हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है जो हमको मदद करता है. सी मतलब देखने में, हियर मतलब सुनने में, स्मेल मतलब किसी चीज़ को सूंघने में, टेस्ट मतलब किसी चीज़ को हम खाए, मतलब टंग से टेस्ट किए तो उसका कैसा टेस्ट है वो हमको. एंड फील मतलब अगर कोई हमको टच किया तो हमको पता चला, तो वो हम, या फिर हमको ठंड लग रहा है तो हम उसको फील किए, गर्मी लग रहा है तो हम उसको फील किए. तो ये जिस चीज़ से हमको फील होता है उसको हम, वो फिफ्थ सेंस ऑर्गन होता है, सेंस होता है. और जिस चीज़ से फील होता है मतलब स्किन से, वो स्किन सेंस ऑर्गन होता है. आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ोटो दिया है, जैसे एक बच्चा है, ये एप्पल है, रोज़ है, ये बर्ड है, ये आइसक्रीम है, ये लेमन है, ये बिस्किट है, और ये एक स्पीकर है जिससे आवाज़ सुनाई दे रहा है. वी कैन सी थिंग्स विथ आवर आइज़. और उसके बाद डैश है. डैश मतलब कि हमको इसमें भरना है, फिलअप करना है. वी कैन सी थिंग्स विथ आवर आइज़ मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को किस चीज़ से देख सकते हैं, तो अपने आँख से, आइज़. तो ये सी क्या हुआ, सी जो है SEE, सी मतलब देखना, ये हुआ सेंस, ठीक. और ये जो आइज़ है ये ऑर्गन हुआ. और सेंस ऑर्गन मतलब हम किसी चीज़ को देखने के लिए आइज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और हम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी सामान को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे वहाँ पर डेस्क है, चेयर मतलब कुर्सी, टेबल, ये सब चीज़ कहीं रखा हुआ है तो हम उनको देखते हैं, तो उसका शेप साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन हम उनको देखते हैं अपने आँख से ही, है ना. थर्ड है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विथ विच आर फार और नियर. यहाँ पे देखो, फार मतलब होता है दूर, ठीक है, और नियर मतलब नज़दीक, ठीक. फार और नियर. और हम लोग है ना किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को दूर से ही देख सकते हैं. मतलब कोई चीज़ दूर रखा हुआ उनको भी हम देख सकते हैं, और कोई चीज़ नज़दीक रखा हो उनको भी हम देख सकते हैं. और किस चीज़ से देखेंगे, अपने आँख से. वी कैन सी कलर्स. और हम जो भी कलर होते हैं ना, रेड, येलो, पिंक, ब्लू, तो ये सब कलर्स हैं, इनको भी हम देख सकते हैं अपने आँख से. वी कैन ऑल्सो रीड. और हम किसी चीज़ को देख के पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो हम अपने आँख से देख के ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है. और यहाँ पे आँख का फ़ोटो है, तो ये फर्स्ट सेंस ऑर्गन है, ठीक है, आईज इसको बोलेंगे. और ये पहला सेंस ऑर्गन है, ठीक है. और दूसरा सेंस ऑर्गन है ईयर. देखो कान का यहाँ पे फ़ोटो दिया है, इसको हम ईयर बोलेंगे, और ये दूसरा सेंस ऑर्गन है. उसके बाद इसके बारे में लिखा है, ये सेंस ऑर्गन का फ़ोटो है और इसके बारे में 4 लाइन लिखा हुआ है. तो पहला है हियरिंग द साउंड. तो पहला है वी कैन नो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स बाय हियरिंग द साउंड विथ आवर. मतलब हम किसी चीज़ को नो द प्रेजेंस मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंस मतलब उपस्थित होना. अगर कोई चीज़ हमारे आसपास रखा हुआ है तो उसको हम या फिर कोई कुछ आसपास में बोल रहा है, कोई बोल रहा है, ठीक है, मुंह से
कोई बोल रहा हो तो हमको किस चीज़ से पता चलेगा कि आखिर ये बोल रहा है, तो हम इसको सुनेंगे ना, तो हमको ये कान से पता चलेगा, ठीक है। हियरिंग द साउंड, तो हम हियरिंग मतलब सुनना होता है, और किसी चीज़ का साउंड हम सुन रहे हैं अपने कौन सा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करके, ईयर, ठीक है। और दूसरा सेंस ऑर्गन अपना ईयर है, और इसको ईयर्स बोलते हैं क्योंकि ये दो होता है इसलिए। वी कैन हियर लाउड एंड सॉफ्ट वॉइसेस, हम हियर मतलब सुनना, और लाउड मतलब जो बहुत ज़ोर का साउंड होता है। अगर गांव में किसी का शादी वगैरह रहता है तो बहुत ज़्यादा स्पीकर बजता है, तो उसमें बहुत बहुत बड़ा साउंड आता है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बहुत लाउड साउंड रहता है, ठीक है। और सॉफ्ट वॉइसेस मतलब धीमा गति का भी आवाज़ होता है, तो हम ज़्यादा जो तेज़ गति का आवाज़ रहेगा वो भी सुन सकते हैं, जो धीमा गति का आवाज़ रहेगा वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। वॉइसेस मतलब आवाज़। वी कैन हियर पीपल टॉकिंग एंड लाफिंग, और हम लोग जो हमारे आसपास अगर कोई आदमी है वो बात कर रहा है या फिर हंस रहा है तो हम वो भी चीज़ सुन सकते हैं। और ये सब चीज़ हम किस चीज़ के मदद से करेंगे, अपने ईयर, और ईयर जो है हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन है, ये नाक का फोटो यहाँ दिया है, हमारा नोज़ है। वी कैन स्मेल विथ आवर नोज़, मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर सूंघेंगे तो हम अपने नाक से ही सूंघेंगे ना, तो यहाँ पे नोज़ होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। वी कैन स्मेल फ्लावर्स इन अ गार्डन, परफ्यूम इन आवर क्लोथ्स, एंड इफ़ देर इज़ अ गार्बेज लाइंग नियर बाई, स्मेल कैन बी गुड और बैड। देखो, और हम है अपने नाक की मदद से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने नाक की मदद से, अगर हम किसी गार्डन में बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सारा फूल लगा है, तो बहुत सारा फूल होता है जो कि स्मेल मतलब खुशबू देता है, और बहुत सारा जो खुशबू नहीं देता, तो जो भी फूल खुशबू दे रहा है हम उनको सूंघ सकते हैं। परफ्यूम और ऑन क्लॉथ्स, और हमारे जो हम पहनते हैं कपड़ा, उस पर अगर परफ्यूम मारे हैं तो उसको भी हम सूंघ सकते हैं। तो किस चीज़ से सूंघते हैं, हम अपने नाक से सूंघते हैं। एंड इफ़ देर इज़ अ गार्बेज लाइंग नियर बाई, अगर हमारे आसपास, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़ा कचरा, और अगर हमारे आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हो तो हम उसको भी सूंघ सकते हैं, ठीक है। स्मेल कैन बी गुड और बैड, और जो स्मेल होता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे देखो यहीं पे दिया है एग्जाम्पल में, स्मेल फ्लावर का स्मेल है या फिर परफ्यूम का, तो उसका जो स्मेल होगा ना वो बहुत अच्छा स्मेल होगा, तो उसको हम बोलेंगे गुड स्मेल। लेकिन यही जो कूड़ा है, कूड़ा कचरा जो डस्टबिन से स्मेल आता है, तो ये स्मेल सुगंधित नहीं होता है, ये बदबू आता है ना, तो ये बैड स्मेल होता है, ठीक है। और जो फोर्थ है, ये हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन है, नोज। ये फोर्थ सेंस ऑर्गन, यहाँ पे हमारे जीभ का फोटो दिया हुआ है, इसको टंग बोलते हैं, ठीक है। वी कैन टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स, स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर विथ आवर टंग। हम लोग है ना बहुत सारे चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, फूड आइटम्स मतलब जो भी हम खाते हैं ना उनको फूड आइटम्स बोलेंगे। तो हम उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा, अगर हम खाएंगे तो हमको कैसा लगेगा, हम कैसे पता करेंगे, तो वो हमारे जीभ से पता चलता है, मतलब टंग से। अगर कोई चीज़ मीठा है, स्वीट मतलब मीठा मीठा है, कोई चीज़ की नमकीन है, सॉल्टी मतलब नमकीन, सावर मतलब खट्टा, और बिटर मतलब कड़वा। जैसे अगर कोई हम मिठाई खाए तो वो स्वीट मीठा लगेगा, और अगर हम कोई नमकीन खा लिए, कुरकुरे खा लिए, तो वो सॉल्टी लगेगा हमको। वैसे ही अगर हम नींबू खा लिए, ऑरेंज खा लिए, तो वो हमको खट्टा लगता है। वैसे ही अगर हम करेला खा लिए तो वो हमको कड़वा लगता है, तो ये बिटर टेस्ट। तो ये सब हम खाते हैं तो किस चीज़ से पता चलता है किस चीज़ का टेस्ट कैसा होगा, ये हमको टंग से पता चलता है। टंग जो है हमारा फोर्थ सेंस ऑर्गन है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और फिर यहाँ पे है, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड एन आइस क्यूब ऑन योर चीक। यहाँ पे बोल रहा है कि अपने दोस्त को बोलो कि आइस क्यूब समझते हो, हम लोग जो फ्रीज़र के अंदर एक बॉक्स दिया रहता है, उसके अंदर बॉक्स बना होता है, ठीक है, डब्बा बना होता है, उसके अंदर हम पानी भर के डाल देते हैं, फिर उसको निकालेंगे ना तो वो एक
ऐसा इस फॉर्म में आइस निकलता है, ठीक है। इसी को हम आइस क्यूब बोलते हैं। तो अगर हम आइस क्यूब निकाल के अगर गाल पे रखें तो हमको कैसा फील होगा, एकदम ठंडा लगेगा हमको, हम फील कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना, ठंडा लगेगा हमको। और वी कैन फील हार्ड एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, और हम ठंडे हार्ड मतलब जो सॉलिड होता है, मतलब हम किसी लकड़ी से बने चीज़ को टच करेंगे, छुएंगे तो वो हार्ड होगा। अगर ये हम बुक को टच किए तो ये हार्ड है, हार्ड है। वैसे ही सॉफ्ट, अगर हम रुई जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट है, उसको टच करेंगे एकदम सॉफ्ट लगेगा, उसको टच करेंगे तो हमको सॉफ्ट ऐसा फील होगा कि सॉफ्ट है। ड्राई मतलब सूखा, कोई चीज़ टच किए वो सूखा रहेगा तो हमको पता चल जाएगा वो ड्राई चीज़ है। वैसे ही वेट मतलब गीला, वेट मतलब गीला, गीला चीज़ को अगर हम टच करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, जेली एंड वाटर बाय टचिंग देम। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन, जो स्टोन होता है वो हमको हार्ड लगेगा। स्टोन मतलब पत्थर होता है, अगर हम पत्थर को टच करेंगे, छुएंगे तो वो हमको हार्ड लगेगा। वैसे ही जेली खाने वाला आता है, जेली वो बहुत ही सॉफ्ट होता है उसको टच करेंगे तो। और वाटर पानी को भी टच करेंगे तो इन सबको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा चौथा सेंस ऑर्गन हो गया टंग, और ये पांचवा और ये आखिरी सेंस ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम स्किन। यहाँ पे हाथ का फोटो दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाथ है। हाथ का फोटो मतलब जो चमड़ी है ना, ये जो चमड़ी है हमारे दिख रहा है बाहर से चमड़ी, ये स्किन, इसी के बारे में बोल रहा है। स्किन जो है हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन है। वी कैन फील हार्ड, सॉफ्ट, रफ, स्मूथ, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ आवर स्किन। और हम है ना अपना जो चमड़ी मतलब स्किन मतलब चमड़ी जो है ना, हम अपने चमड़ी से हार्ड मतलब कोई चीज़ अगर हार्ड है उसको टच करेंगे, ऐसे हम टच किए तो ऐसे भी हमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हार्ड है। कोई चीज़ सॉफ्ट, अगर रुई को टच करेंगे तो सॉफ्ट फील आएगा। रफ़ मतलब कोई चीज़ खुरदुरा है, उसको टच किए किसी चीज़ को, जैसे कि वो खुरदुरा आएगा, मतलब वो रफ़ रहेगा। जैसे ये इसको टच किए तो ये स्मूथ लगेगा, मतलब प्लेन, तो ये स्मूथ हो गया। वैसे ही अगर इसमें गड्ढा गड्ढा आ जाता तो वो रफ़ हो जाता। हॉट, अगर किसी गर्म चीज़ को टच किए या फिर किसी ठंडे मतलब आइस को टच किए तो हमको वो पता चल जाता। तो ये सब हमको फील किस चीज़ से आएगा, ये हमको मेरे स्किन से पता चलेगा। मतलब अगर हम किसी टच करें तो हमको स्किन से ही पता चलेगा ना कि आखिर वो चीज़ हम जिसको छुए हैं वो कैसा है, ठीक है। और ये ना आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, आवर माई सेंसेस यहाँ पे। और इसमें जो भी इस चैप्टर में आपको दिक्कत आए वो आप पूछ सकते हो। और ठीक है बच्चों, बाय। और घर पे ही रहना। बाकी जो एक्सरसाइज है ये आपको ना नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, ये टोटल एक्सरसाइज, ठीक है। घर में ही रहना, बाय।